इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया है इंट्रोडक्शन टू चार्ज की वीडियो में। हमने ये देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज का। और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ना, इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वैसे आज हमें यह भी पता है कि बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी बात हम किसी और वीडियो में करने वाले हैं। आओ इस वीडियो में ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम्स का। किलोग्राम्स हो गई मास की ऐसा यूनिट, और किलोग्राम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म केजी से, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म एम से। सिमिलरली अगर तुम्हें टाइम को मेजर करना है तो इसे हम करते हैं सेकेंड्स में मेजर। सेकेंड्स हो गई इसकी ऐसा यूनिट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और टाइम की शॉर्ट फॉर्म हो गई टी मान लो। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट कुलॉम्स में, COULOMBS। इसकी स्पेलिंग मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। हाँ, तो चार्ल्स कुलॉम जो थे ना, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्जेस पे और उनके बीच के फोर्सेस पे बहुत ही स्टडी की थी। तो उन्हीं के नाम पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऐसा यूनिट को कुलॉम नाम दे दिया है, और अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर C से। और इलेक्ट्रिक चार्ज को इसकी सिंबल हो गई स्मॉल लेटर Q। अब तुम सोच रहे हो यार, मास को M, टाइम को T, तो चार्ज को C से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? तो देखो, C का इस्तेमाल हम पहले ही कर चुके थे ना कुलॉम के लिए, इसलिए यहाँ पे हम Q का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आओ देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कुलम का चार्ज होता है। तो पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही छोटा चार्ज होता है। इनफैक्ट अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा 0.00, बहुत सारे जीरो होते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट मैं इन्हें फिट भी नहीं कर सकता यहाँ पे। 000 कुछ करते करते 0 और फिर 16, इतने कुलम का चार्ज होता है। इनफैक्ट यहाँ पे टोटली 18 जीरोस होते हैं, 18 जीरोस। और अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन के साथ लिखूँ ना, तो मैं लिखूंगा ये बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स के, -19। देखो, यहाँ पे मुझे डेसिमल को अगर 1 और 6 के बीच में लाना है तो मैं एक पीछे, दो पीछे, तो यहाँ पे टोटल 18 जीरोस हैं। तो ये 18 पीछे तो ऐसे आ गया, और फिर 1 के पीछे आने के लिए एक और बार, यानी कि 19 पीछे, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। इतना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब क्या तुम गेस कर सकते हो कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होने वाला है? तो देखो, इंट्रो टू चार्ज के वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड ये सेम होता है, इन दोनों के चार्ज का स्ट्रेंथ ये सेम होता है, बस इन दोनों के चार्ज का टाइप ये अलग अलग होता है। प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव बुलाते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का चार्ज, और प्रोटॉन पे हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का चार्ज। अब अगर तुम्हें यहाँ पे ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि एक कुलम का चार्ज कितना बड़ा होता है, तो अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का चार्ज। अब हम ये पता लगाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेंगे तब हमें मिलेगा -1 कुलम का चार्ज। तो इसे मैंने नीचे लिख लिया है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेंगे तो हमें मिलेगा -1 कुलम का चार्ज। देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही छोटा चार्ज है, तो यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा -1 कुलम के चार्ज को हासिल करने के लिए। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, इसमें बस हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे ये हो जाएगा कुछ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स का चार्ज, लेकिन हमें तो राइट हैंड साइड में चाहिए -1 कुलम का चार्ज ना। तो इसे हासिल करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड को डिवाइड करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तभी तो ये कैंसिल आउट करके मुझे यहाँ पे 1 दे देंगे और -n पहले से बचा रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने इक्वेशन के राइट हैंड साइड को डिवाइड किया है इस नंबर से, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा इसी नंबर से, तभी तो चीज़ें बराबर रहेंगी ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मैं यहाँ भी डिवाइड कर देने वाला हूँ। तो ये तो खैर कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? तो इसके लिए मैं अपने कैलकुलेटर को निकालने वाला हूँ। हाँ, 1 को डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो हमें आ जाएगा 0.625। अब उसे लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 0.625, लेकिन ये तो सिर्फ आया 1/1.6 की वैल्यू। ये है 10⁻⁻19 भी तो नीचे है ना, तो इसे हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻19, और इतने इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके हमें दे देंगे
राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया -1 कूलम्ब्स। तो यानी कि 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने के लिए हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब अगर इसे मैं तुम्हें डेसिमल को शिफ्ट करके दिखाऊं तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे कुछ, ये बराबर हो जाएगा 6.25। अब क्योंकि मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट किया है यानी कि यहां से मुझे एक जीरो कम करना पड़ेगा, इंटू 10⁻18। तो यानी कि 1 कूलम्ब के चार्ज में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हमें 1 कूलम्ब का चार्ज देते हैं। तो अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि 1 कूलम्ब ये कितनी बड़ी चार्ज होती है। अब आओ इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है कूलम्ब्स, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर C के साथ। हमने ये भी देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब्स का, और प्रोटॉन पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ आ जाता है। और हमने ये भी देखा कि 1 कूलम्ब ये कितनी बड़ी अमाउंट होती है, 1 कूलम्ब में इतने सारे इलेक्ट्रॉन फिट आ सकते हैं।